जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी न सत्संग किया तो प्रीत कहाँ से होए। आओ संगत जी, सिमरन दी पौड़ी चढ़ के चलो सदगुरु जी नु मिलाइए। सिमरन दे विच ही अपना श्वास श्वास बिताइए, करके सिमरन सच्चे नाम दा सोहने सदगुरु जी नु रिझाइए। सच्चे सिमरन का मतलब है सत्संग करना। जी हाँ संगत जी, सच्चा सिमरन सत्संग करना ही होता है। हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे गुरु जी को याद करके हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं संगत जी, सत्संग अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इसमें गुरु जी का अपमान है और हमारे लिए गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बहुत सारे जवाब भेजे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे ये सत्संग और भी लोगों तक पहुंचेंगे, शायद उन तक भी जो पहली बार सुन रहे हैं, और इस पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि ये सुंदर अनुभूति ही उस परमात्मा के होने का प्रमाण है तो ये अद्भुत अनुपम है। इसका शब्दों में वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। ये एक बहुत सुंदर अनुभूति है। ईश्वर के इतने समीप होते हुए भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, या कहिए कि अपनी मूर्खता के कारण उनके अस्तित्व को ही नकार दिया, जिसका पश्चाताप मुझे मरते दम तक रहेगा। 2021 में माँ के कहने पर मैं पहली बार अपने पति के साथ बड़े मंदिर गई। मेरी माँ यूट्यूब पर गुरुजी की वीडियोस देखती थी। मैं अपनी अनगिनत परेशानियों के रहते दर दर भटकती रही थी। मन अस्थिर, डिप्रेशन से ग्रसित था, जो सत्य को नहीं देख पा रहा था। पूर्ण रूप से अंधकारमय जीवन था। किसी गुरु को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि गुरुजी और मेरा ईश्वर एक ही है, इस परम सत्य से मैं अनजान थी। कस्तूरी नाभि में लिए इधर उधर भटक रही थी। ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ ही है। उन्हें केवल पहचानने की आवश्यकता है। जब हम मंदिर के बाहर पहुंचे तो देखा वहाँ संगत एक टोकन लेकर अंदर जा रही थी। कोविड-19 अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। हमने मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की तो हमें सेवादारों ने रोक दिया और कहा कि केवल ऑनलाइन टोकन वालों को ही अंदर जाने दिया जाएगा। हम तो पहली बार गए थे, तो इस व्यवस्था से कैसे परिचित होते। कोविड के कारण उन्होंने ये व्यवस्था की थी, लेकिन मैं अज्ञानी मूर्ख इस बात को समझ ही नहीं पाई और क्रोधित होकर बोली, ये कैसा भगवान है जिनके दर्शन हेतु टोकन लेना पड़े। एक सेवादार से हमने बहुत विनती की अंदर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी और कहा कि आप मन से उन्हें याद करो, वो बाहर ही आपको दर्शन दे देंगे। मैं बड़े से शिवलिंग को देखने लगी, जो मंदिर के बाहर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और क्रोध से बोली, यदि आप में सचमुच में कोई शक्ति है तो आप स्वयं मुझे बुलाओगे, अन्यथा मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मेरी मूर्खता देखिए, मैं भगवान को ही चुनौती दे बैठी अपनी अज्ञानता के चलते। अब जो होने वाला था वो मेरी कल्पना से भी परे था। मेरा संपूर्ण जीवन बदलने वाला था। एक ऐसी यात्रा शुरू होने वाली थी जिसका कोई अंत नहीं है। पूरा साल ऐसे ही रोते छटपटाते बीत गया। कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहाँ जाऊं, किससे कहूँ। क्या इस दुनिया में कोई है जो इस दुखों के जाल से मुझे मुक्ति दिला सके। यदि ईश्वर भी मेरी सहायता कर पा रहे हैं तो फिर और कौन है। मैं टूट चुकी थी। संगत जी, मैं पेशे से एक फैशन डिजाइनर हूँ। कोविड के कारण मेरा व्यवसाय बंद हो गया और मैं बुरी तरह ऋणग्रस्त हो गई थी। लोगों के फोन पैसा मांगने के लिए ऐसे आते थे मानो मैंने कितना बड़ा अपराध किया हो। मैं कोई अपराधी हूँ। इस बीच बहुत अपमान सहा मैंने लोगों से, बहुत अपशब्द सुने। इतना अपमान मैंने अपने अब तक के जीवन में कभी नहीं सहा। जगह जगह लोन के लिए आवेदन किए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। कई बार स्वयं को समाप्त करने का विचार मन में आया। स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। सब कुछ असहनीय हो रहा था। मैं इस बीच बाबा नीम करोली के स्थान कैची धाम भी गई अपने पति के साथ। जब वहां गई तो उनके आगे नतमस्तक होकर फूट फूट कर रोई। ये 17 दिसंबर 2021 की बात है।
उनके आगे अपना सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने बहुत सहारा दिया मुझे, मेरे हर एक प्रश्न का उत्तर स्वप्न दर्शन में दिया। उनके दर्शन पश्चात मेरे मन में सकारात्मक विचारों का वास हुआ। आशा की किरण ने जन्म लिया। मेरा जीवन बेहतर तो हुआ, परंतु परेशानियां अभी भी वहीं की वहीं थी। ये समझ लीजिए कि बस सब्र करना आ गया था। बाबा नीम करोली ने बहुत संभाला, लेकिन साथ ही उन्होंने मेरा हाथ एक ऐसी शक्ति को थमाया जहां मेरा उद्धार निश्चित था। एक बार मुझे स्वप्न आया कि काली शिव प्रतिमा के आगे मैं थाल लिए खड़ी हूँ, जिसमें पूजा सामग्री और प्रसाद है। मैं बिलख बिलख को रो रही हूँ और उनसे सहायता मांग रही हूँ। तभी मेरे हाथ से थाली नीचे गिर गई। मेरा सारा प्रसाद जमीन पर गिर गया और मैं उसे रोते रोते चुनकर उठा रही हूँ। और शिव प्रतिमा ने मुझे आगे हाथ करके इशारा किया कि मैं उसे उठा लूं। मेरी माँ वहीं खड़ी थी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं और प्रसाद ले आती हूँ। शिव प्रतिमा की भाव भंगिमा से लग रहा था कि उन्होंने मुझे मेरे कर्मों के लिए क्षमा कर दिया हो, मुझे एक अवसर दिया हो नई शुरुआत के लिए। जब मैं सुबह उठी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बात आई गई हो गई। उसी समय मैंने एक जगह और लोन लेने के लिए आवेदन दिया हुआ था, जो एक बार फिर रिजेक्ट हो गया था। मेरा मन फिर निराशा से भर गया था। फिर जिस लड़की के द्वारा मैंने लोन का आवेदन किया था, उसने मुझे कॉल किया और कहा कि वो मुझसे मिलने के लिए घर आना चाहती है। मैंने कहा लोन तो रिजेक्ट हो गया, अब मिलने का क्या मतलब। लेकिन फिर भी उसने मिलने का आग्रह किया और मैं तैयार हो गई। अब तक हमारी केवल फोन पर बात हुई थी, हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। शिवानी घर आई, मुझसे बात की और अचानक मुझसे बोली कि मेरे अब तक के करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई केस इतनी बार रिजेक्ट हुआ हो या काम होने के बाद अप्रूवल मिलने के बाद केस रिजेक्ट हो गया हो। अगर तुम्हारे इतने प्रयत्न करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो ईश्वर पर छोड़ दो, उन्होंने कुछ और सोचा है तुम्हारे लिए। फिर उसने कहा मैंने भी अपने गुरुजी को अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब उसके मुंह से गुरुजी शब्द सुना तो मैंने पूछा कौन गुरुजी। बस यहीं से मेरे गुरुजी के साथ इस जन्म की यात्रा प्रारंभ होती है। उसने गुरुजी का बखान शुरू किया और मुझे उनके बारे में विस्तार से बताया कि वो किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कभी ओम दर्शन, कभी गुलाब की खुशबू, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं। फिर उसने मेरे कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए कि वो टी शर्ट और पैंट क्यों पहनते हैं, केक क्यों काटते हैं। मैंने उनकी कई वीडियोस देखी हैं। मेरे कई जानकार उनके फॉलोवर हैं और व्हाट्सएप स्टेटस पर उनकी पिक्चर या वीडियो डालते हैं। मैं वैसे तो गुरुजी को काफी समय से देखती आ रही थी, लेकिन बस उनके अस्तित्व को अपनी अज्ञानता के कारण नकारती रही। फिर शिवानी ने ही समझाया कि वो ईश्वर है और मानव जाति के कल्याण हेतु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्मे हैं, तो उनका पहनावा भी तो हम जैसा ही होगा। प्राचीन ग्रंथों को भी देखें तो श्री राम भी ईश्वर थे और वे जिस युग में मनुष्य रूप में जन्मे थे उन्होंने वही वेशभूषा धारण की और सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। फिर गुरुजी ने ऐसा क्या भिन्न किया। मैं कुछ हद तक उसकी बातों से सहमत थी। मुझे याद है उस दिन 13 अगस्त 2023 था। मैंने मन बना लिया कि मैं कल यानी कि सोमवार 14 अगस्त 2023 को बड़े मंदिर जाऊंगी। मैंने शिवानी को ये भी बताया कि 2021 में मैं कैसे मंदिर के बाहर से ही उनको चुनौती देकर आई थी। तो उसने कहा समझ लो उन्होंने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सोमवार था। मैं अपनी भतीजी के साथ सुबह सुबह बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। हम मंदिर के अंदर गए, वहाँ की व्यवस्था देखी। कुछ पता नहीं था, जैसे जैसे सेवादार बताते गए हम करते गए। कुछ ने हमसे पूछा भी कि आंटी पहली बार आए हो। हमने कहा हाँ जी। जब दरबार के अंदर गई तो एक सुकून सा मिला, परंतु सच कहूँ तो कोई भी कनेक्शन तब तक महसूस नहीं हुआ। अभी बस मेरा मन कोरा कागज था। दर्शन किए और घर आ गई। शिवानी से पता चला कि मंदिर की पार्किंग में ही गुरुजी का स्वरूप मिलता है। मैं अगले सोमवार माँ के साथ बड़े मंदिर गई, लेकिन उस दिन कुछ अलग लगा। एक अलग सी अनुभूति दरबार में हुई। गुरुजी के स्वरूप की ओर मन आकर्षित हो रहा था। उनसे मन ही मन अपनी उस चुनौती के लिए क्षमा मांग रही थी। उस दिन हमने गुरुजी का स्वरूप प्राप्त किया और घर में गुरुजी का वास हुआ। हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। इसके बारे में गुरुजी ने स्वयं हमें टेलीपैथी के द्वारा बताया था। गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने कमरे में ही लगाया। उसी दिन रात को मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्यों पर मेरा मन रुक ही नहीं रहा था। रोते रोते मैंने उनसे पूछा कि आप तो सब जानते हो, सर्वज्ञ हो, कृपया करके बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण मुझे इतना दुख और तकलीफ सहन करनी पड़ रही है और ये समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कौन सुनेगा मेरी संसार में।
मैं सहायताहीन हूँ, मेरी सहायता करो। उनके आगे इस प्रकार रो बिलख कर मैं दुखी मन से सो गई। संगत जी, उसी रात गुरुजी आए और उन्होंने जिस सत्य से अवगत कराया वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ जो घटित हुआ वो मैं नहीं बता सकती, परंतु गुरुजी ने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और हल भी दिया। जब आँख खुली तो मैं रोए जा रही थी और जो भी हुआ थोड़ी देर पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। सब कल्पना से परे था। क्या कलयुग में भी ईश्वर इस प्रकार आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैंने नहीं सोचा था। उस रात के बाद मैं समझ गई कि गुरुजी ही महाशिव हैं, वही सर्वत्र हैं। इन 5 महीनों में मैंने गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त की है। अब ऐसा आभास होता है कि वास्तविक जीवन तो अब मैं जी रही हूँ। इससे पूर्व तो सब कुछ व्यर्थ था, निरर्थक था। गुरुजी ने कई बार भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिए, हमारी उलझनों को सुलझाया, 2 बार डुगरी भी बुलाया, मेरे कई प्रश्नों के उत्तर सरलता से दिए। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु गुरुजी ने मेरे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा भरी है उससे सब कुछ सरल लगता है। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं उनके स्वरूप से अपनी हर बात शेयर करती हूँ। जो कुछ भी मुझे कहना होता है या साझा करना होता है उनसे मैं कहती हूँ, लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। सौभाग्य से दिल्ली में ही रहती हूँ तो हर हफ्ते बड़े मंदिर जाती हूँ। मेरे कदम रुकते ही नहीं हैं। यदि न जाऊं तो अधूरापन लगता है। दिन प्रतिदिन मेरा गुरुजी के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है। ईश्वरीय भक्ति में जैसे एक भक्त विलीन हो जाता है, वही भाव मेरे अंदर गुरुजी को लेकर है। बस मन करता है कि आंखें बंद करके उनके दिखाए मार्ग पर चलती रहूं, उनके दिए वचनों को जीवन में आत्मसात करूं। हर दिन एक अच्छा व्यक्तित्व धारण करने का प्रयत्न करती हूँ। वो मेरे गुरु पिता हैं, सब कुछ है। न उनसे पहले कुछ था न उनके बाद कुछ है, बस जो है वही है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा गुरुजी से कनेक्शन एक ड्रीम से शुरू हुआ था। तब मुझे गुरुजी के बारे में पता तो था, परंतु इतना नहीं पता था कि गुरुजी अपने होने का आभास ऐसे करवाते हैं। मुझे मेरी दोस्त ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी थी, परंतु मेरा गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं था, इसलिए मैंने उनकी ब्लेसिंग्स तो ली परंतु अपने बैग में रख दी। कुछ दिनों बाद मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई तो मेरी फ्रेंड ने बोला आप गुरुजी से प्रे करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने 15 जनवरी 2023 को गुरुजी का मंत्र जाप सुना था। रात को मुझे ड्रीम आता है, कोई 2 बजे के करीब मेरे कान के पास ड्रम जैसा कुछ बजता है और मेरी नींद सच में खुल गई। तब मुझे और कुछ याद नहीं आया, बस गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठी संगत जी तो मैं ब्रश कर रही थी, एकदम से मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई, ओनली फॉर 2 सेकेंड्स। तो मैंने अपने फ्रेंड को सुनाया तो उसने बोला आपको तो गुरुजी ने अपने पास होने का एहसास करवाया है। संगत जी, मुझे तब नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे अपने आप को हमारे पास होने का एहसास करवाते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। अब मैं रोज गुरुजी के सत्संग जाती हूँ, मेरी मदर भी मेरे साथ जाती है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला सत्संग लेकर जरूर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का ही सुनेंगे जो वो भी अपना नाम गुप्त रखना ही चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब मेरे अंकल ने मुझे पहली बार गुरुजी का स्वरूप दिखाया था तब मेरे मुख से गुरुजी को देखकर मामा जी निकला। संगत जी, गुरुजी मुझे मेरे मामा जैसे दिखते हैं। संगत जी, गुरुजी को मैं अपने पिता मानती हूँ। मेरी मम्मी पापा दोनों नहीं हैं, पर जब से मुझे गुरुजी मिले मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों मिल गए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं न्यू ईयर पर बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी पर नहीं जा पाई। पर उस टाइम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम में थी जो गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 11 जनवरी को मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि आज तेरी लॉटरी लग गई है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसी दिन मैं और मेरा बेटा हम दोनों को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर में हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद दोनों चखा।
तो गुरुजी ने हमें अपने पास बैठने का मौका भी दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सत्संग सुनाने में यदि कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। मैं बहुत जल्द अपना अगला सत्संग भी सुनाऊंगी जैसा गुरुपा आदेश करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से संदीप अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी और सबको नमस्ते। मेरा नाम संदीप है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से गुरुजी के सत्संग सुन रहा हूँ। बहुत कुछ जाना गुरुजी के बारे में। आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। गुरुजी के बारे में मुझे मेरी कजिन सिस्टर ने नवंबर 2022 में बताया, जो खुद गुरुजी की भक्त हैं। तब इतना कनेक्शन नहीं हुआ था। फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप देख देख कर बहुत से ख्याल आते कि गुरुजी बहुत डिफरेंट टाइप के गुरु लगते हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं इंडिया में 2023 तक रहा। बहुत बार फैमिली ने प्रोग्राम बनाया कि गुरुजी के डुगरी मंदिर दर्शन के लिए जाएं, बट गुरुजी की मर्जी शायद नहीं थी। मेरी मौसी जी खुद गुरुजी की भक्त हैं। उनके घर सत्संग अटेंड करने का मौका भी आया, बट अगेन अटेंड नहीं कर सका। अब रियलाइज होता है कि शायद गुरुजी की ये भी ब्लेसिंग्स ही थी, क्योंकि मार्च 2023 में पंजाब बंद हो गया था। अमृतपाल अरेस्ट हो गया था उस सिचुएशन के कारण। अगर मैं और फैमिली सत्संग अटेंड करने जाते तो मासी जी के घर काफ़ी दिनों तक स्टे करना पड़ता, एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी। एनीवे, स्लोली टाइम बीतता चला गया और मैं वापस ऑस्ट्रेलिया रिटर्न की तैयारी करने लगा। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन गुरुजी रियली ब्लेस्ड मी। मैं अपने कजिन से मिलने गया और उसकी मम्मी यानी मेरी मामी जी ने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मुझे दिया। मैं उस टाइम तो लॉकेट लेकर अपने पर्स में रख लिया, सोचा घर जाकर मम्मी को दे दूंगा। मेरी कजिन ने खुश होकर कहा कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। मैं उस टाइम तो समझ नहीं पाया, पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगा। संगत जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए आने के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरी लैंडलॉर्ड से जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा यूनिट किसी और को रेंट पर दे दिया था, जबकि मेरा एक बॉन्ड साइन किया हुआ मेरा कुछ लगेज अभी भी वहीं था और उसने मुझे कहा था कि जब वापस आओगे तो मुझे कीज दे देगी। बट व्हेन आई कॉल्ड हर फ्रॉम इंडिया, उसने मुझे कहा कि मैं कोई और हाउस ढूंढ लूँ। आई वॉज शॉक्ड एंड अपसेट संगत जी। एनीवेज, विथ हैवी हार्ट मैं 22 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और गुरुजी की कृपा से मेरे एक फ्रेंड ने कुछ दिनों के लिए मुझे रूम दे दिया। बट उसकी वाइफ इससे खुश नहीं थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया विजिट पर आए हुए थे। एंड इनडायरेक्टली आई वॉज टोल्ड टू फाइंड अनदर प्लेस सून। एट द टाइम रेंट पे रूम या घर ढूंढना इतना ईजी नहीं था, एज आई वॉज अनएम्प्लॉयड और मेरे लिए अकेले रूम या हाउस हायर करना मुश्किल था। ड्यू टू पेपर वर्क एंड नो जॉब, मुझे याद है मैं कितना स्ट्रेस में था। वन नाइट अचानक मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप याद आया और मैंने उसे मत्थे पर टच किया और अरदास की कि गुरुजी प्लीज कुछ करो, चाहे जैसा भी हो, एक रूम ही रेंट पर दिला दो। एंड विद इन 10 days बाय 1 June आई वॉज एबल टू रेंट अ स्टूडियो अपार्टमेंट एट अफोर्डेबल प्राइस, और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट या रेफरेंस के। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड आई रियलाइज कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं, बिकॉज माई अपार्टमेंट नंबर इज 52 एंड द टोटल इज 7। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगा। गुरुजी की सेकेंड ब्लेसिंग्स मुझे मिली बाय द एंड ऑफ May 2023 व्हेन माई मैनेजर फ्रॉम प्रीवियस जॉब ऑफर्ड मी अ कैजुअल जॉब एंड बाय मिड जून आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा गुरुजी पर विश्वास और बढ़ना शुरू हो गया जब मैं गुरुजी के दोस्त शिव अंकल का सत्संग सुना। एंड फ्रॉम दैट डे रात को सोने से पहले मैं गुरुजी की ओल्ड संगत का या फिर टीना आंटी के चैनल पर सत्संग सुनकर सोता हूँ। संगत जी, सत्संग तो और भी कई सारे हुए हैं। कैसे गुरुजी ने मेरा स्पॉन्डिलोलाइसिस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को जल प्रसाद से ठीक किया, कंट्रोल किया। अब गुरुजी की कृपा से लाइफ उनके कंट्रोल में है और गुरुजी के कबूतर के रूप में हर दिन मुझे दर्शन हो जाते हैं और यूट्यूब पर सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग्स के मैसेजेस भी आ जाते हैं। गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। टीना आंटी को भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रदान करें। थैंक यू गुरुजी हम सबका ख्याल रखने के लिए। आपके ह्यूमन फॉर्म में दर्शन तो नहीं हुए, पर ड्रीम में दर्शन जरूर हुए और आपने मुझे एक की दी है उस ड्रीम में जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। अगर कोई मुझे उस ड्रीम का मीनिंग समझा सके तो बहुत मेहरबानी होगी। अभी के लिए इतना ही। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा करिएगा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।